हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का अर्थ क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावना का तत्व क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो डिफाइन करता है प्रपोजल को। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू एन एक्ट और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये प्रपोजल कर रहा है, अपनी विलिंगनेस ऐसा शेयर कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अपना विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ न करने के लिए, प्रवृत्त रहने के लिए, वो इसलिए बताता है ताकि जो अदर पर्सन है, सो दैट द अदर पर्सन कैन गिव हिज एसेंट टू डू सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस, ताकि जो अदर पर्सन है वो उस चीज के ऊपर अपनी रजामंदी बता सके कि उसको वो कार्य करना है या नहीं करना है। तो ये होता है आपका प्रपोजल, ठीक ना, प्रस्तावना कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल की बात करते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए। पहला चीज़ पर्सन्स की बात किया गया है, मतलब पर्सन्स कितने होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति की ज़रूरत है, चाहे वो नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ये लीगल और आर्टिफिशियल्स हो गए, जैसे कि कंपनीज वगैरह हो जाते हैं, वो नेचुरल पर्सन में नहीं आते हैं, वो लीगल पर्सन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति देखिए यहाँ पे प्रपोजल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रपोजल्स पे क्या कर रहा है, वो उसके विलिंगनेस पे, फर्स्ट पर्सन के विलिंगनेस या प्रपोजल पे अपनी एसेंट को दे रहा है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तब न जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पे कम से कम कितना चाहिए, 2 व्यक्ति, तभी प्रपोजल हो पाएगा। एक विलिंगनेस करने वाला, दूसरा उसके ऊपर एसेंट देने वाला। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब विलिंगनेस बता रहा है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होता है, मतलब समसूचना हो रही है पहले पर्सन और अदर पर्सन के बीच में। तो क्या हो गया दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, ताकि दूसरे पर्सन को पता चल सके। जब तक पता नहीं चलेगा वो कैसा समसूचना होगा। जब मैं कुछ भी बात बता रहा हूँ आपको पता ना चले तो मेरे बोलने ना बोलने का कोई मतलब है नहीं है। इसलिए इसमें कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ताकि दूसरे पर्सन को पता चले। यहाँ पे अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावना का उद्देश्य। उसका उद्देश्य ये है कि अपनी विलिंगनेस को बताए ताकि अदर पर्सन की रजामंदी उसके ऊपर ले सके, ठीक ना। इसका यही ऑब्जेक्टिव है प्रपोजल का। और थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब यहाँ पे ये है विधिक संबंध सृजन करने का आशय। यहाँ पे एक फेमस केस आता है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। उसमें क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड एग्री करता है कि वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड्स मंथली देगा, पर होता क्या है, कुछ महीनों बाद हस्बैंड अपनी बीवी को 30 पाउंड्स नहीं देता है। तो पत्नी ने केस कर दिया इसके ऊपर कि 30 पाउंड्स नहीं दे रहा है। तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि यहाँ पे इन लोग का इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, ठीक ना, ऐसा कोई करार नहीं हुआ था इनके बीच में। इसलिए वाइफ को अगर मेंटेनेंस नहीं मिला तो वो क्लेम नहीं कर सकती है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट होता है सर्टेनिटी, निश्चितता। सर्टेनिटी वो चीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना फ़ोन 6,000 में बेच रहा हूँ, ये हो गया सर्टेनिटी। अगर मैं ये बोलूँ 6-7 हज़ार में अपना फ़ोन दूंगा, यहाँ पे देखिए अमाउंट की सर्टेनिटी नहीं है, 6-7 हज़ार में दूंगा, सर्टेनिटी है क्या, नहीं है। तो ये होता है निश्चितता के बाद। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इसको 5 एलिमेंट्स को एक बार दोहरा लेते हैं। इंग्लिश में देखिए, पर्सन, पहला इसमें जो एलिमेंट्स है वो है पर्सन। सेकंड इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। थर्ड इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एंड फिफ्थ इज सर्टिनिटी ऑफ प्रपोजल। अब देखिए हिंदी में इसको दोहराते हैं, व्यक्ति, समसूचना, प्रस्तावना की समसूचना, प्रस्तावना का उद्देश्य, विधिक सृजन करने का आशय, विधिक संबंध सृजन करने का आशय, और लास्ट पॉइंट आता है आपका निश्चितता। तो इससे होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि कितने तरह के प्रपोजल्स होते हैं और कितने ऑफर्स रहते हैं। प्रपोजल या ऑफर्स, उसको दोनों नाम से बुलाया जाता है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।